Hello बच्चों, let's read this question. So the question says read the following passage and answer the questions that follow. यहाँ पे हमें एक पैसेज गिवन है और जो इस पैसेज को रीड करके जो गिवन क्वेश्चंस है हमें उन्हें आंसर करना है. Let's read the passage. Due to the curvature of the earth, the amount of solar energy received varies according to the latitude. As a result, air temperature generally decreases from the equator towards the poles. As one goes from the surface of the earth to higher altitudes, the atmosphere becomes less dense and temperature decreases. The hills are therefore cooler during the summers. The pressure and wind system of any area depends on the latitude and altitude of the place. Thus, it influences the temperature and rainfall pattern. The sea exerts a moderating influence on climate. As the distance from the sea increases, the moderating influence decreases, and people experience extreme weather conditions. This condition is known as continentality, as very hot during summers and very cold during winters. Ocean currents along with onshore winds affect the climate of the coastal areas. For example, any coastal area with warm or cold current flowing past it will be warmed or cooled if the winds are onshore. Let's read the question given to us. Question A is, why does the amount of solar energy vary according to the latitude? Latitude के according solar energy का जो amount है वो क्यों vary करता है? Question 2 है, where do we experience less dense and cooler temperature? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे हम less dense और cooler atmosphere को experience करते हैं? Question 3 है, which factor is responsible for the pressure and wind system of any area? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी रीजन के प्रेशर और विंड सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है. और क्वेश्चन 4 है, हाउ द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज अफेक्टेड? कोस्टल एरिया का जो क्लाइमेट है वो कैसे अफेक्ट होता है. देखिए, ये जो पैराग्राफ गिवन है ये बेसिकली अर्थ के फिजिकल फीचर्स की बात कर रहा है. लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, ये जो भी फैक्टर्स है जिन वजह से हम देखते हैं कि क्लाइमेट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, इन फैक्टर्स की वजह से किसी भी रीजन का फिजिकल फीचर्स, ड्रेनेज एक्सेट्रा डिफाइन होता है. तो ये जो भी फैक्टर्स गिवन है इस पैराग्राफ में वो क्लाइमेट को इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर्स की बात कर रहा है. लेट्स सी द की कंसेप्ट. की कंसेप्ट इज लैटिट्यूड. बेसिकली इसमें लैटिट्यूड सेंट्रिक बात की गई है कि कैसे लैटिट्यूड के चेंज होने से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा फैक्टर्स पे इम्पैक्ट पड़ता है अबाउट द क्लाइमेट, प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर. फर्स्ट आंसर देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी वेरी अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड? सो द आंसर इज, ड्यू टू द curvature of the earth, the amount of solar energy received varies according to the latitude. latitude के according जो amount of solar energy receive की जाती है वो vary करती है. अब latitude क्या है? जो latitude है वो इमेजिनरी स्ट्रेट लाइंस है जो कि अर्थ को डिफरेंट हाफ्स में डिवाइड करती हैं. हम देखते हैं कि जब भी हम किसी प्लेस का आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हैं तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग कितना नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट वो पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग उस प्लेस को मार्क किया जाता है. तो लैटिट्यूड इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि स्ट्रेट लाइंस होती है. दे रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. तो ये जो लाइंस होती हैं ये डिफाइन करती हैं कि कितना वेरी करेगा सोलर एनर्जी में. ये कर्वेचर डिफाइन करती हैं अर्थ का. और इस कर्वेचर की वजह से हम देखते हैं कि अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी में भी डिफरेंस आता है. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, विच इज ड्यू टू कर्वेचर. कर्वेचर की वजह से हम देखते हैं कि अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी में भी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं एंड लैटिट्यूड इज अ बिग फैक्टर ऑफ इट. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज, वेयर डू वी एक्सपीरियंस लेस डेंस एंड कूलर टेम्परेचर? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे हम लेस डेंस और कूलर टेम्परेचर एक्सपीरियंस करते हैं? लेट्स सी द आंसर. एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेस, द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीजेस एंड पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस. अब जो सी है, जैसे ही सी से दूर जाते हैं हम एल्टीट्यूड में, जैसे ही सी से दूर जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो सी का मॉडरेटिंग इफेक्ट है, वाटर का जो मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है. देखिए, अगर वाटर बॉडी के पास में रह रहे हैं तो उसकी वजह से एक मॉडरेटिंग इफेक्ट फील हुआ करते हैं लैंड पे. अगर वाटर बॉडी के पास में रह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं फील होगी, बहुत एक्सट्रीम ठंड नहीं फील होगी. जो ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है ये मॉडरेट हो जाती हैं बाय लिविंग नियर टू अ वाटर बॉडी. बट जैसे ही आप वाटर बॉडी से दूर जाते रहते हैं, जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता है फ्रॉम दी सी, जो इंटेंस वेदर कंडीशंस है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है, वो बढ़ने लगती हैं. और इस वजह से हम देखते हैं कि
ऑन द हायर एल्टीट्यूड लेस डेंस और लेस टेम्परेचर ऐसे फील किया जाता है, जो कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन का पार्ट है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. ऑन हायर एल्टीट्यूड्स वी एक्सपीरियंस लेस डेंस एंड कूलर टेम्परेचर. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट फैक्टर्स आर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एन एरिया. एक एरिया के प्रेशर और विंड सिस्टम के लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं? सो द आंसर इज द प्रेशर and wind system of any area depends on the latitude and altitude of the place. It influences the temperature and rainfall pattern of the place. अब जो latitude और altitude है वो किसी जगह के temperature और rainfall pattern को इम्पैक्ट करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि वहाँ पे प्रेशर और विंड सिस्टम भी इम्पैक्ट हो रहा होता है. दीज आर इंटर रिलेटेड थिंग्स. अगर विंड सिस्टम इम्पैक्ट होगा तो रेनफॉल इम्पैक्ट होगा, प्रेशर इम्पैक्ट होगा तो विंड सिस्टम इम्पैक्ट होगा, और कंपैरेटिवली फिर टेम्परेचर भी इम्पैक्ट होगा. तो लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड इज द फाइनल आंसर. लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड की वजह से हम देखते हैं कि डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड. फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. हाउ द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज अफेक्टेड. कोस्टल रीजन का जो क्लाइमेट है वो कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, कैसे अफेक्ट हो रहा है? सो द आंसर इज सी क्रिएट्स द मॉडरेटिंग इफेक्ट. सी जो है कोस्टल एरियाज में हम देखते हैं कोस्टल कहाँ से बनता है, जहाँ पे लैंड और सी मीट करते हैं उसी रीजन को हम कोस्ट कहते हैं. तो ये जो कोस्टल एरिया है यहाँ पे जो सी है ये क्या करता है, ये मॉडरेटिंग इफेक्ट क्रिएट करता है. ओशन करेंट्स विद ऑनशोर विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज. जो ओशन करेंट्स होते हैं और ऑनशोर विंड्स होती है. ओशन करेंट्स मतलब कि जो सी के हम करेंट्स देखते हैं वो, और ऑनशोर विंड्स मतलब जहाँ पे लैंड और सी मीट कर रहे हैं तो वहाँ पे जो ऑनशोर विंड्स होती है, शोर पे चलने वाली जो विंड्स होती है, ये अफेक्ट करती है क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरिया. सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, विच इज with ocean currents along with onshore winds impact the climate of coastal area. I hope you understood this question. Thank you and best of luck.